हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचटेट का 2023 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी फिजिक्स का, उसी का सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। एक तरह से ये आंसर की भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या सोल्व किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं और उनमें से 4 ऑप्शंस हैं। उनमें से पूछा गया है आपसे कि कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है। फर्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेज हैज सैचुरेशन प्रॉपर्टी, इट इज करेक्ट। न्यूक्लियर फोर्सेज आर इफेक्टिव ओनली एट शॉर्ट रेंज फोर्सेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, नो, न्यूक्लियर फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी चार्ज। जैसे आप प्रोटॉन के बीच में देखोगे, न्यूट्रॉन में सब में इक्वल फोर्स काम करेगी। दीज आर टोटली चार्ज इंडिपेंडेंट, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। सो आंसर में क्या पूछा था, नॉट ट्रू। तो मेरे पास आंसर इसका हो गया दिस न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, यानी नोट वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑप्शन था न्यूक्लियर फोर्सेज आर द मोस्ट पावरफुल फोर्सेज नोन इन नेचर। सो तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस, गैस विल डू नेगेटिव वर्क। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होगी आपके पास तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करिए प्लस कुछ वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ से जो है आप आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं, इसमें वर्क डन होता है एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, वॉल्यूम चेंज करता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो ये नेगेटिव वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन था कार्नोट इंजन इज ए इरिवर्सिबल, नो, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस इफ यू रिमेंबर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट था फॉर ए सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट Cp is slightly greater than Cv. Yes, it is correct. You know very well Cp minus Cv is equal to R. ये होती है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनका डिफरेंस R होता है। Cp is slightly greater than Cv. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट था इफ हीट इज एडिड टू ए सिस्टम टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, यानी अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर हर हाल में इंक्रीज करना चाहिए। जैसे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल दिया, उस केस में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन इसमें क्या लिखा था, मस्ट इंक्रीज, अगर ध्यान से स्टेटमेंट देखिए तो इस तरह से ऑप्शन आए हुए हैं। इस तरह से मैं आंसर की अपलोड करती रहूँगी और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। कीप इन टच विद मी, थैंक यू।